तो बच्चों से रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगा कि अगर बच्चों की अगर कोई एजुकेशन या फिर जो उनका फोकस आजकल जो खराब हो रहा है इन सब चीजों के अंदर, उसको अगर हमें सही बढ़ाना हो तो लाल किताब में क्या उपाय है सर? सर एक तो माँ सरस्वती की पूजा करना जरूरी है। माँ सरस्वती का ना एक मंत्र आता है, सरस्वती विद्या मंत्र, यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक ही मंत्र है, और गूगल पे जाके सर्च कर लो, सेम वेरीफाई। आप यूट्यूब के कोई ना कोई वीडियो प्ले करके अपने घर में जिस टाइम पे बच्चा सुबह तैयार होता है ना, अच्छा, वो लगाना शुरू कर दो। ओके। दूसरी चीज़, फोकस बढ़ाने के लिए, एग्जाम में परसेंटेज बढ़ाने के लिए, ये बड़े भी बच्चे कर सकते हैं, छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं। ये वाली अनामिका उंगली से केसर और गंगा जल मिक्स करके तिलक लगाना है, फोरहेड पे, कानों के पीछे, गले के यहाँ पर फ्रंट में और नाभि पे। अच्छा, बच्चे के घर से जाने से पहले। ओके। अब लगा कर देखो डेली। अच्छा, अब लगा कर देखो, इंस्टेंट आपको समझ आएगा कि किस तरह चेंजेस आते हैं बच्चे के फोकस में, बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे की आपके प्रति जो अटैचमेंट है, बिहेवियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिएक्शंस हैं, उन चीज़ों में, और बच्चे के परसेंटेज में। तो कोई भी इसे लगा सकता है या फिर बच्चे को ही लगाना है? कोई भी लगा सकता है। अच्छा, कोई भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। छुट्टी का दिन हो तो उस दिन भी लगा ले। कंसिस्टेंसी बेटर है मेरे ख्याल से। दिखेगा तो है नहीं इतना ज़्यादा, राइट, तो अगर कर भी लेंगे तो अच्छी बात ही है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आपने। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिन लोगों के बच्चे कहने में नहीं है, वो भी ये चीज़ करके देख लें। कहने में नहीं मीन्स कि मतलब होता है सुनते बच्चे नहीं है, सुनते नहीं है, कहने में नहीं है, सुनते नहीं है, वो भी अगर करके देख लेंगे ये चीज़, या ज़बरदस्ती करवा लेंगे, वो भी ये कहेंगे ज़रूर आपके कमेंट में कि हाँ मेरे बेटे में बेटी में फ़र्क है। वाह, तो भैया शुरू हो गए, आज से ही यूज करके देखो और बताओ जरा कमेंट में। सद्बुद्धि का उपाय। सद्बुद्धि का उपाय, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें फोकस भी काम करता है, बच्चों का फोकस भी बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है, राइट। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं सर, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है वो क्या एक लाल किताब में उपाय बनता है कि यार काम तो करो, पढ़ाई तो करो, लेकिन लाल किताब का उपाय भी साथ में चले तो भाई काम बन जाए? सर देखो, एक तो उपाय इनिशियली जो मैंने आपको बताया है कि गुड़ का एक पीस 43 डेज गवर्नमेंट की जगह पे आपको डालना है, राइट। अगर ये पॉसिबल नहीं आपके लिए होता ना, आप किसी भी दिन बर्फी के, सफ़ेद बर्फी के, बिना किसी और चीज़ कलर या किसी भी चीज़ के 7 पीस अगर किसी चौरस्ते पे अगर रख कर आते हो, चौरस्ते के सेंटर में अगर रख कर आते हो, तो आपके गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए काम, या कहीं पर किसी ने पैसा मार लिया है, या आपके सीनियर से प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी प्रमोशन होते होते कैंसिल होती जा रही है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। तो ये मतलब वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपका एग्जाम 3 महीने बाद है, राइट, हाँ वो तो है, रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है, राइट। तो ये सर दिन के टाइम पे करना है या रात के, किस टाइम पे करना है कुछ? सर प्रेफरेबली मैं प्रेफर करता हूँ रात के टाइम पे। रात के टाइम पे, राइट, क्योंकि ना आजकल लोग जैसे इस तरीके के उपाय अगर चौक पे कर रहे होते हैं तो कई लोगों की नज़र भी जाती है, पड़ती है, तो उस टाइम पे क्या किया जाए सर? सर बर्फी के तो 7 पीस आप चलते चलते ऐसे हाथ में नीचे भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, तब भी कर सकते हैं, रख कर आने आपको बस, और तो कुछ नहीं करना। ओके, मुझे लगा कि कुछ आदत से ऐसे रखा जाता है, हाथ जोड़ा जाता है, कुछ इस तरीके से नहीं। चौरस्ते में रखने से मतलब है सर, ओके, कैसे भी रखते हैं उसको, कैसे भी रखते हैं जी, वो तो चलती गाड़ी से भी अगर आप छोड़ दोगे नीचे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर चौराहे का ना संबंध ज्यादातर मैं नेगेटिव एनर्जी और इन सब चीजों से जोड़ता हूँ, होता है। आप क्या कहते हैं, ये जो आप उपाय बता रहे हैं तो ये नेगेटिविटी से रिलेटेड हुआ, नेगेटिव एनर्जी के थ्रू? जी बताइए। चौराहे का ना देखो, जो महत्व है या चौरस्ते का जो मीनिंग होता है वो पॉजिटिव वे में बताया गया था, क्योंकि साइंटिफिकली भी अगर आप देखोगे ना, जहाँ पर भी 4 चीज़ें बनती हैं वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज आती हैं, और आती नहीं मतलब कनेक्टिविटी होती है, और वहाँ से एक रूट क्रिएट होता है जहाँ पे चारों दिशाओं में एनर्जी या 4 रास्ते हमारे नॉर्मल भाषा में खुलते हैं। 4 दिशाएं हैं ना हमारी मेन, राइट, है ना, तो चारों दिशाओं की कंडीशन अगर वहाँ पे सभी धर्म, सभी तरह की एनर्जीज, नेगेटिव पॉजिटिव, सबके लिए वो रास्ता कॉमन है। पुराने ज़माने में ये चीज़ें जो देवी देवताओं के जो प्रचंड रूप होते थे उनकी आराधना करने के लिए या साधनाएं करने के लिए यूज़ किए जाते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे तंत्र बढ़ता गया तो इन चीज़ों को नेगेटिवली भी यूज़ किया गया। अब जो रोशनी है वो अंधेरे से टाइम में फ़र्क लेती है। अच्छा, आप मान लो कि आपको अगर दिन की अगर बात होगी ना, अगर मान लो कि इस टाइम पे मान लो कि यहाँ पे लाइट चली जाए, अंधेरा अगर होगा तो 1 सेकंड में होगा, लेकिन अगर लाइट होगी आपकी आंखों को एक्सेप्ट करने में मिली सेकेंड्स कुछ लगेंगे, एकदम से ऐसे रोशनी नहीं बनेगी। सही बात है, टाइम लगेगा। तो अच्छाई और बुराई, रोशनी और अंधेरा, इन दोनों चीज़ों के फ़र्क पे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, यानी कि नेगेटिव लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे चौरस्ते पर नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव बढ़ता गया। जैसे टोना टोटका हो गया, या तांत्रिक क्रियाएं हो गई, या ऐसे उच्चारण हो गए, या फिर ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हो गई, इसलिए वो चीज़ें बदनाम हो गई है। ये चीज़ें
तो सर ये बताइए कि अगर नेगेटिविटी अगर किसी को फील होती है या नेगेटिव एनर्जी जो है उनको मतलब महसूस होती है जी, उसके लिए लाल किताब में क्या उपाय है और कैसे लोग पहचान सकते हैं यार ये किसी भूत प्रेत से ही जुड़ी हुई बात हो सकती है? आप अपना थॉट प्रोसेस अंडरस्टैंड करो, कोई भी पर्सन, आपकी मतलब ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, राइट। थॉट प्रोसेस अंडरस्टैंड करो। आपको सिर्फ दिमाग में ये चीज़ लगती है या आपको फील होता है? दो चीज़ें होती हैं। आप एग्जांपल मान लो कि आप अपने घर में घूम रहे हो, लाइट आपके घर में बंद है, आप लॉबी में गए, आपने फ्रिज खोला, पानी निकाला, आपको लगा आपके पीछे कोई है। ये हमेशा लगता है, राइट। और किसी के मन में डर होता है, वो आपके दिमाग का वहम है। अगर आपको एक्चुअल में कोई ऐसी चीज़ फील होती है, जनरली भी फील होती है कि कोई पीछे खड़ा है, या फिर आपको नाम सुना, कोई आहट सुनी, कुछ ऐसी चीज़ सोची, वो दोनों में फ़र्क है। दोनों फ़र्क है। वो नेगेटिविटी की जो वो होती है, या फिर मान लो कि आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, दोनों कंडीशन में आपका चंद्रमा खराब है। अच्छा। कंफर्म हुई है ऐसी कंडीशन पे भी। मैं पर्सनली ये चीज़ बोलता हूँ, ढलाई का चांदी का कड़ा एक ऐसी प्रोटेक्शन है जो आपको कहीं पर भी प्रोटेक्शन में बचा सकती है, प्रोटेक्शन से कहीं पर भी। ओके, ये कहाँ से मिलता है सर? सर ढलाई का मतलब कास्टिंग का कड़ा किसी भी ज्वेलर से बनवा लो आप। अच्छा। मिनिमम जो है आपका 22 से 30 ग्राम के बीच में होना चाहिए। अगर आपको मंगल का भी उपाय करना है फिर 55 ग्राम का होना चाहिए। ओके। लेडीज के लिए 22 से 25 ग्राम का, लेकिन होना कास्टिंग का, ढलाई का चाहिए। अच्छा। ये जिस बंदे ने भी पहना होगा उसके आसपास वैसे भी ये नेगेटिव चीज़ें नहीं आती, चाहे वहाँ पे 500 चीज़ें खड़ी होंगी, ये बंदा सेव होगा। तो सर अगर कोई हल्का सा घर से रिलेटेड ही अगर हम कोई उपाय करना चाहे, जिनके पास एफोर्ड नहीं कर पा रहे कि चांदी का कोई कड़ा बना पाए, उसका कोई आप उपाय बताएं सर। ये क्राउन चक्र होता है हमारा यहाँ पे, इसके ऊपर रोज सुबह कच्चा दूध डालना शुरू कर दे नहाने के टाइम पे। अच्छा, रोज सुबह बस ये करना, कच्चा दूध? सिर्फ इतना। ओके, कितना? थोड़ा बहुत या कितना ज्यादा? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 कप, जितना मर्जी डाल लो। हाँ ओके। देखो प्रैक्टिकल कंडीशन पे तो आपको अपने ग्रह बैलेंस करने हैं ना, चाहे आप बाहर जाके कुछ करो, चाहे अपने घर पे करो, चाहे अपने शरीर से करो, आपको ग्रह ठीक करना है। अगर आप वो कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए होगा। अब लोग बोलेंगे इसमें दूध कौन सा, हाँ, तो इसमें गाय का दूध और कच्चा दूध, गाय का दूध और कच्चा दूध। ओके वो करना है आपको। और अगर इनकेस अवेलेबल ना हो तो दूसरा भी कर सकते हैं अगर वहम से बचना हो तो? सर उस कंडीशन में गंगा जल यूज कर रहे हैं लोग। ओके, ऑल्टरनेटिव गंगा जल है, लेकिन अगर उबला हुआ करेंगे तो वो किसी भी उपाय में उबला दूध नहीं यूज करते। ऐसा क्या है, मतलब क्या रीजन होता है? वैसे मैंने देखा है कि कच्चा दूध ही बोलते हैं, क्या रीजन हुआ था? सर देखो बहुत सारी चीज़ें लोगों के अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि दूध जब गर्म हो जाता है उसके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। राइट। बाकी जो देखो साइंटिफिक चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। रिचुअल्स में कंडीशन जो होता है वो, किसी भी चीज़ को जब हम उबालते हैं तो नेचर होती है फूंक मारने की। हाँ, फूंक से थूक जाता है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो जूठन तो वैसे भी नहीं चढ़ती ना किसी भी चीज़ के लिए। और जो पूजा पाठ या उपायों की कंडीशन है, राइट, वहाँ पर डेफिनेटली हम जो सूची जिसको बोलते हैं हम सूची वो चढ़ाते हैं। ओके ओके जी।